करेंगे और इस आस्था के महासंगम में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, इसको लेकर बात करेंगे। दरअसल महाकुंभ परिसर को पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती होगी और कई लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो महाकुंभ के दरमियान आपको नजर आएगी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल महाकुंभ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी का कायाकल्प, सुरक्षा होगी प्रबल। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। महाकुंभ में संतों का जमावड़ा, सुरक्षा का दिखा इंतजाम तगड़ा। संगम पर होगा सनातनियों का पहरा, 7 लेयर में होगा सुरक्षा घेरा। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का आगाज होने जा रहा है। लगने जा रहा है सनातनियों का सबसे बड़ा मेला, जिसके लिए एक तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, जमीन से लेकर आसमान तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। जमीन से लेकर आसमान तक महाकुंभ में सुरक्षा ऐसी रहने वाली है कि परिंदा भी पर ना मार पाए, जिसकी वानगी शनिवार को भी देखने को मिली। जब 2 ड्रोन मेला क्षेत्र में फराटा मारते हुए नजर आ रहे थे तो शक्तिशाली एंट्री ड्रोन के जरिए उन ड्रोन को डीएक्टिवेट किया गया और मेला अधिकारी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिना परमिशन के मेला क्षेत्र में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। महाकुंभ की सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत कि आतंकी भी ब्रेक न कर पाए। इस अनब्रेकेबल तंत्र का सबसे बड़ा कारण है महाकुंभ की सुरक्षा 7 लेयर में होगी। पहला चरण मेला क्षेत्र में प्रवेश से पहले स्क्रीनिंग, दूसरा चरण ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों की जांच, तीसरा चरण राज्य की सीमाओं पर सघन जांच, चौथा चरण जोन की सीमाओं और टोल प्लाजा पर चेकिंग, पांचवा चरण प्रयागराज की सीमाओं पर सुरक्षा जांच, छठा चरण मेला क्षेत्र के बाहरी इलाकों की निगरानी और 7वां चरण आइसोलेशन घेरे में सुरक्षा जांच। देखिए, पूरे मेला क्षेत्र में 56 थाने और 155 चौकियां खोली गई हैं। साथ ही साथ जो हमारा सिविल पुलिस है उसके अतिरिक्त जल पुलिस और पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, फायर डिपार्टमेंट के लोग, पीडीओ के लोग, एनएसजी, एटीएस, एसटीएफ, सभी भी जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं सबको यहाँ लगाया गया है। इसके साथ ही साथ जो थ्रेट्स हैं हमको ड्रोन्स को लेकर के एंटी ड्रोन सिस्टम हमने लगाया हुआ है। इसी प्रकार पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षित करने की एफर्ट्स किए गए हैं। मेला क्षेत्र के साथ साथ पूरी संगम नगरी में नजर आ रही सुरक्षा ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का महाकुंभ आध्यात्मिक आनंद और अत्याधुनिकता के साथ साथ सुरक्षित महाकुंभ होने का भी रिकॉर्ड कायम करेगा, जिसके लिए कोने कोने में सुरक्षा बलों की सख्ती देखने को मिल रही है। नागरिक पुलिस 18,479, महिला पुलिस 1,378, यातायात पुलिस 1,405, सशस्त्र पुलिस 1,158, घुड़सवार पुलिस 146, परिवहन शाखा 230, LIU 510, जल पुलिस 340, होमगार्ड जवान 13,965 शामिल हैं। महाकुंभ सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। 40,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती रहने वाली है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि पूरे मेला क्षेत्र में 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कई क्षेत्रों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इंस्टॉल कर लिया गया है। इनमें AI आधारित सीसीटीवी कैमरे भी होंगे जो सीधा कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे, यानी कि इन सीसीटीवी कैमरे के जरिए हर यात्रियों पर, हर श्रद्धालु पर आने जाने पर नजर रखी जाएगी, ताकि अगर किसी भी तरीके से कोई आपात स्थिति होती है तो श्रद्धालुओं तक तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मतलब साफ है, भीड़ प्रबंधन के साथ साथ
प्रयागराज पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति की गतिविधियों पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर होगी। महाकुंभ के दौरान कई प्रकार के सुरक्षा ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे, जो श्रद्धालुओं को हर कदम पर सुरक्षा का एहसास कराते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की करते हैं, जहां 1, 2, 3 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा परिवार अपने अंतरात्मा की आवाज सुनकर हिंदू धर्म में वापसी कर चुके हैं। मुगलों के आतंक से तंग आकर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन अब वे अपनी मूल संस्कृति में लौट आए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुगलों के अत्याचारों के चलते जो सनातन से दूर हुए थे, वो मुसलमान भी अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। इसीलिए तो हापुड़ में 4 सालों की कोशिश के बाद सलमान खान और उनके परिवार ने आखिरकार इस्लाम से सनातन में घर वापसी की हिम्मत दिखाई। एक लंबी जद्दोजहद के बाद करीब 45 परिवारों के 150 लोगों ने घर वापसी की। करीब 45 ऐसा परिवार है जिसमें अगर हम सदस्यों की बात करें तो 150 सदस्य है जो कि सनातन धर्म को लेकर के जो है उन्होंने वापसी की है। अगर इनके घर की बात करें, जो सलमान अब संसार सिंह बन गए हैं, वो उनकी बात करें तो उनके करीब 6 भाई थे जो यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने सर्वसम्मति से जो है यहाँ पे अब सनातन धर्म में वापसी कर ली है। मुस्लिम परिवार ने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में घर वापसी की। सलमान खान संसार सिंह बन गए। दादा का नाम श्यामलाल सिंह रखा। दादा की अस्थियों को ब्रजघाट में विसर्जित किया। वंशावली में अपने परिवार का नाम दर्ज कराया और माता पार्वती के नाम पर गौरीशंकर गोत्र अपनाया। ये परिवार पिछले कई सालों से मन में सनातन प्रेम लिए घर वापसी की आस लगाए बैठा था। गंगा घाट पर स्नान कर अब खुद को पवित्र किया। वो यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के बाद में अपना नाम वंशावली दर्ज कराने के लिए अंकुर शर्मा की दुकान पर गए, जहाँ उन्होंने अपनी वंशावली दर्ज कराई और अपने फ़ोन नंबर भी उसमें दर्ज कराकर अपना लिखाकर वापस चले गए। इन परिवारों को मुगलों के अत्याचारों से इस्लाम कबूल करना पड़ा था। 1947 से पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मूल निवासी थे। बंटवारे के दौरान परिवार भारत आकर बस गया और अब हिंदू धर्म अपना लिया। रिपब्लिक से घर वापसी कराने वाले पुजारी ने बातचीत की। बताया परिवार मजबूरन इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ था, क्योंकि मन में तो सनातन बसा हुआ था। पहले थे इस्लाम धर्म अपना लिया था बंटवारे के टाइम पे, तो अब जो है उन्होंने सनातन धर्म में अपनी वापसी करी है और यहाँ के एक पुरोहित जी से अपने पूजा पाठ करा के उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। और फिर उन्होंने धोबी समाज से अपने कन्वर्ट हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास पोथी पत्थर में अपने पूर्वजों के नाम लिखाए थे। कई सालों से घर वापसी का सपना देख रहे परिवार ने अपने दादा की आखिरी इच्छा पूरी की। सनातन में वापसी की हिम्मत न जुटा पाने वाले परिवार को अब देश में हिंदुओं के हित सुरक्षित हैं, ये देखकर हिम्मत मिली और घर वापसी में सफलता भी। देश में ऐसे न जाने कितने सलमान हैं जिनके रोम रोम में सनातन का वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।